मोहन अपनी छोटी बेटी रिंकी और अपनी माँ कमला के साथ रहा करता था। मोहन की पत्नी को मरे हुए काफी दिन बीत चुके थे। मोहन के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मोहन की माँ बिमला सुबह जल्दी उठकर मोहन और रिंकी दोनों के लिए खाना बना दिया करती थी। मोहन बेटा, मैंने खाना बना लिया है, खा लो आकर। माँ जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। वैसे भी मुझे कोई काम नहीं मिल पा रहा है। हाँ मोहन बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। मुझे भी जल्दी काम पर जाना है, तो इसीलिए रिंकी और तुम्हारे लिए जल्दी से खाना बना दिया। इन दिनों मोहन का परिवार नमक वाले चावल खाकर अपना गुजारा कर रहा था। मोहन इस बात से बहुत ज्यादा परेशान रहता था। खाना खाने के बाद बिमला अपने काम की ओर चली जाती है और मोहन काम ढूंढने के लिए चला जाता है। बताओ मोहन, क्या बात है, आज तुम बिन बुलाए खेत पर कैसे आ गए? मुझे तो लगता है कि कोई काम है तुम्हें। हाँ हरिया भैया, अगर आपके खेत पर कैसा भी काम हो तो मैं कर लूँगा। उसके बदले में आप मुझे अनाज या थोड़े से पैसे दे देना। मोहन, मेरे पास तो अभी कोई भी काम नहीं है। अगर मेरे पास कोई काम करने के लिए होता तो मैं तुम्हें घर से ही बुला लेता। मोहन ने कई जगह जाकर अपने लिए काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मोहन को कहीं पर भी काम नहीं मिला। मोहन बहुत ज़्यादा निराश रहने लगा था, क्योंकि उसे शहर में काम नहीं मिल पा रहा था। बिमला एक सेठ के घर पर झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, जिससे वह घर का गुजारा करती थी। बिमला शाम को घर जल्दी वापस लौट जाती थी। क्या बात है मोहन बेटा, जब से मैं देख रही हूँ तुम एकदम चुपचाप बैठे हो और इतने ज्यादा निराश भी लग रहे हो। माँ, अब मैं काम ढूंढ ढूंढ कर बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अब मुझसे कोई भी काम नहीं ढूंढा जाता। बताओ मैं क्या करूँ? मोहन बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं ही कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। माँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपना गांव वाला खेत है उसमें थोड़ी सी सब्जियों की फसल उगा लूँ। सब्जियाँ बाजार में बेच दिया करूँगा। मोहन ने बाजार से सब्जियों के बीज खरीदे और अपने खेत में बो दिए। थोड़े दिनों बाद मोहन की फसल भी उग गई। अब मोहन खेत से सब्जियां तोड़ता था और बाजार में बेचने के लिए चला जाता था। मोहन गांव में जाकर जोर जोर से आवाज लगाता था, सब्जियां खरीद लो, ताजी हरी सब्जियां। मोहन के आवाज लगाने पर कई ग्राहक आते थे और मोहन से सब्जियां भी खरीदते थे। इस प्रकार मोहन की अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। अब मोहन सभी के घर के सामने जाता था और आवाज लगाता था, सब्जियां खरीद लो। तो सभी गांव वाले लोग मोहन से ही सब्जियां खरीदने लगे थे। मोहन की अब अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी, तो उसके घर पर अब अच्छा सा खाना बनने लगा था। वे बहुत ज़्यादा खुश भी रहने लगे थे। एक दिन अचानक से बारिश का मौसम शुरू हो गया। बारिश हो जाने के कारण मोहन की सारी सब्जियों की फसल खराब हो गई। अब मोहन दिन भर गांव में आवाज लगाता रहता, सब्जियां खरीद लो, सब्जियां खरीद लो। लेकिन उसके ठेले पर एक आध ही ग्राहक आया करता था और वह ग्राहक सब्जियों के अच्छे दाम भी नहीं लगाता था। लेकिन मोहन को मजबूरन सब्जियां बेचनी पड़ती थीं। माँ, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि सब्जियां बारिश के कारण सड़ चुकी हैं, तो कोई भी ग्राहक सब्जियां खरीदना नहीं चाहता है। बेटा तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, कल मैं शहर गई थी तो वहाँ पर एक पिज्जा नाम की कोई चीज बिक रही थी, वही मैं बनाना सीख लूंगी। हाँ माँ, और हमारे पास सब्जियां तो हैं ही, तो क्यों ना हम सब्जी वाला पिज्जा बनाकर बाजार में बेचने लगे। पिज्जा खा लो, सस्ता स्वादिष्ट सब्जी वाला पिज्जा। अरे दादी माँ, हमारे लिए भी 2 पिज्जा लगा कर दे दो, हम भी तो खाकर देखें कि गांव में पिज्जा बेचने वाली कैसे पिज्जा बनाती है। बिमला ने उन दोनों लड़कियों के लिए पिज्जा लगाकर दे दिए। वह दोनों लड़कियों ने बिमला के पिज्जा की बहुत ज्यादा तारीफ की और उसको अच्छे रुपए। धीरे धीरे गांव वालों को भी पता लग गया कि मोहन की मां बिमला ने पिज्जा का एक ठेला लगाना शुरू कर दिया है।
तो लोग अब शहर पिज्जा खाने नहीं जाते थे, बिमला के पास पिज्जा खाते।